हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे के सारे लोग। आज मैं इस इग्नाइट के चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको कुछ भी नीट और जेई के बारे में बताने नहीं आया हूँ। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे के बारे में आपसे बात करने आया हूँ, जो कि आजकल हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके एक दिन पहले ऑल इंडिया रैंक वन नीट 2017 ने सुसाइड कर लिया। इट्स अ वेरी 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 सैड न्यूज़। आप अपने जीवन में जब पढ़ाई करते हो, लाइफ में कुछ सपने देखते हो, तो आप इससे बड़ा क्या ही देख सकते हो। आप सोचते हो कि मैं आईआईटी निकाल लूँ, आप सोचते हो कि मैं नीट निकाल लूँ, आप सोचते हो बोर्ड में 95-96% लेता हूँ। सोचो अगर कोई ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आ गया तो वो अब जीवन में क्या ही और कर सकता है, क्या ही उसको अचीव करना जीवन में बचा रह गया। लेकिन आज वो चीज़ भी सफिशिएंट साबित नहीं हो रही है, वो भी कहीं ना कहीं जीवन को जीने के लिए कम पड़ जा रही है। इट मीन्स दैट देयर आर थिंग्स विच वी आर मिसिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर हम वर्क नहीं कर रहे हैं, या अपने इमोशंस को सही तरीके से सही लोगों से बात करके व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। जब मैंने ये न्यूज़ देखी, चूँकि मैं इस फील्ड में हूँ आईआईटी जेईई और नीट के, तो जब ये न्यूज़ मैंने देखी थी मुझे तुरंत ही मिल गई थी ये न्यूज़। बट मैं सोचा कि ये मैसेज मैं दूँ आप लोगों को, बट मुझे लगा कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और ना ही मेरे पास एग्जैक्टली डेटा है। बट जब थोड़ा सा रिसर्च मैंने किया तो मैंने कुछ चीज़ें पाई जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हो कि पीछे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं इंडिया की केवल बात कर रहा हूँ बेटा, तो सुसाइड इज़ मेजर नेशनल पब्लिक हेल्थ इशू इन इंडिया। 1.71 लाख सुसाइड्स वेयर रिकॉर्डेड इन 2022, जो कि 4.5%, 4.2% इंक्रीज़ है फ्रॉम 2021। ऑफिशियल डेटा 23 और 24 का नहीं है, लेकिन बेटा ये नंबर और बेकार ही होता चला जा रहा है समय के साथ साथ। हर अलग अलग सेक्टर में लोग प्रॉब्लम में हैं, अलग अलग पढ़ाइयों में बच्चे प्रॉब्लम में आ रहे हैं। अगर मैंने कुछ चीज़ें और भी यहाँ पर देखी तो मैंने ये चीज़ पाई कि ये जो डेटा है ये दिन पर दिन इंक्रीज़ करता चला जा रहा है। ये 2010 से लेके यहाँ 2019 तक का डेटा है, और लगभग हर साल सुसाइड्स इंक्रीज़ करते चले जा रहे हैं। कुछ और चीज़ें भी मैंने पाया जब मैंने स्टूडेंट्स के बारे में सर्च किया कि ये एक्चुअली में स्टूडेंट्स को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो आई गॉट टू सी दैट कि लास्ट 2021 में 13,089 स्टूडेंट, ये रिकॉर्डेड है बेटा, और बहुत सारे केसेस ऐसे और भी हो सकते हैं। 13,089 लोगों ने या बच्चों ने सुसाइड किया बेटा, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है। और सच बताया जाए बेटा, तो कहीं ना कहीं जो इंडिया में सुसाइड का रेट है वो इस समय वर्ल्ड में हाईएस्ट चल रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट चल रहा है। तो आखिर ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही हैं, इस पे भी जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मेरे को कुछ चीज़ें पता चली कि फैमिली प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे बड़ा मेजर रोल है कहीं ना कहीं इंडिया में जो सुसाइड्स हो रहे हैं। बीमारियां भी हैं, ड्रग अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बेटा डिस्टर्ब कर रही हैं। मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, लव अफेयर होता है, ये सारी चीज़ें हैं बेटा जो आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, या सभी लोगों को, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रही है। तो व्हाट आई मीन टू से दैट कि आखिर इस पर हमें कुछ ना कुछ वर्क करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं इंडिया में मेरा जो मानना है, जिस वजह से ये सारी चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, और अब ये डेटा भी आ रहा है कि इंडिया में कहीं ना कहीं वर्स्ट चीज़ें चल रही हैं, और इंडिया में ही कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सुसाइड्स भी हो रहे हैं। वन ऑफ द कंट्री जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स हो रहे हैं। क्या रीज़न हो सकती है इसके बीच में? मेरे से पूछोगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई डोंट हैव अ डिग्री इन दिस, बट जो भी मेरा 8-9 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है
उससे मैं बस इतना ही कह पाऊँगा कि व्हाट आई एम सीइंग दीज डेज इज़ कि लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। उनके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे निकाल देते हैं। जो बहुत कुछ नहीं कर पाता है वो ट्विटर पे कोई चीज़ें जाके लिखता है, फेसबुक पे लिखता है, इंस्टाग्राम पे लिखता है, बट उसके लिए बात करने के लिए उसके पास अच्छे दोस्त नहीं हैं, फैमिली के साथ इतना अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी डिप्रेसिंग। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो रीज़न है सुसाइड का वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन है। और डिप्रेशन में इंसान आने का रीज़न जो होता है वो कहीं ना कहीं तभी होता है जब वो अपनी बात किसी के सामने नहीं रख पा रहा हो। इस वजह से मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपको अपने दोस्त बहुत सारे बनाने हैं। जेई नीट इज़ इम्पॉर्टेंट, बोर्ड एग्ज़ामिनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा आज कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन आपके लाइफ से बढ़कर इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपकी लाइफ है तो ज़िंदगी आपको बेटा कई सारे मौके देगी जहाँ पर आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कई बार देखा है बेटा कि जो लोग ट्वेल्थ के साथ साथ बहुत अच्छा नहीं कर पाए, बट मास्टर बीटेक करने के बाद से उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली एंड दे गेट इनटू द वेरी गुड पोजीशन बेटा। तो लाइफ आपको बहुत बार मौके देगी, बहुत बार मौके देगी। हाँ, जितना जल्दी आप पकड़ लोगे लाइफ उतनी आसान हो जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अगर हम पहली बार में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो हम बाद में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये तो हो गया एग्ज़ाम रिलेटेड चीज़ें, बट कहीं ना कहीं छोटे एज पे भी या बड़े एज पे भी आप देख सकते हो, ये जो डेटा भी आपको नज़र आ रहा है, ये डेटा मेनली बताता है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो फैमिली की होती हैं, बीमारी की होती है, अल्कोहल की होती है, लव अफेयर्स की होती है। तो बेटा इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, आप अपने मम्मी पापा से बात करो, उनके साथ डिस्कस करो। कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को गार्जियंस पेरेंट्स देख पा रहे हैं तो आप लोग भी इन चीज़ों को समझिए कि आपको भी अपने बच्चे के साथ बात करना है। एक इन्वायरमेंट घर में ऐसा बनाना है जिससे वो बच्चा अच्छे तरीके से घर में रह पाए और आप लोगों से इंडिपेंडेंटली वो कोई भी बात कर पाए। क्योंकि जब वो आपसे बात नहीं करता है ना तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेता है, उसको नहीं पता होता है कि इस सिचुएशन पे करना क्या है। एंड इन दैट केस वो यूट्यूब खोलता है, वो इंस्टाग्राम खोलता है, वो फेसबुक खोलता है और गलत लोगों से इन्फ्लुएंस होता है और उसी राह पर वो आगे बढ़ता है। तो आप उनको अपने बच्चों को ज़रूर समय दीजिए। हो सकता है आपकी ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है आप अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी रहते हो, लेकिन मेरा यही तो कहना है सर, आप कर क्यों रहे हो? आपकी लाइफ डिफ़िकल्ट क्यों है? आप बिज़ी क्यों हो? बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी बहुत ही अच्छी रहे। तो अगर आज आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़े रह पाओगे तो वो कितना भी पैसा आप इकट्ठा कर लो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा सर। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे आप लोग भी ध्यान दीजिए। बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग हैं बेटा, या आप जहाँ पर भी हो, जिस जगह पे भी पढ़ते हो, जिस स्कूल में हो, जिस यूनिवर्सिटी में हो, जिस कॉलेज में हो, ज़रूर आपको कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा, कोई ना कोई टीचर ऐसा मिल जाएगा जो आपके दोस्त की तरह रहेगा, आपकी सारी बातों को समझेगा। आप जब उनसे बातें करोगे तो आपको जज नहीं करेगा, आपको एक दोस्त मान के सजेशन देगा। बस आपको उस इंसान को फाइंड आउट करना है। हम अपने इंस्टीट्यूट पे भी इस चीज़ को करने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने अपनी तकलीफ़ें हमारे साथ शेयर की और हम लोगों ने जितना हो सकता है उतना मदद करने की कोशिश करते हैं। आज के डेट में इस चीज़ को भी पहले के ज़माने में बड़ा ही एक ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी थी कि अगर किसी को मतलब परेशानी हो रही है, डिप्रेशन में आ रहा है, तो उसको लोग बीमारी नहीं मानते थे कि ये तो बस एक मन का वहम है। बट ऐसा नहीं है। काउंसलर को दिखाना मतलब पागलपन मान लेते थे। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। काउंसलर कई लोगों के जीवन को बचा पाते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपके माइंड्स में गलत थॉट्स आ रहे हैं, तो किसी अच्छे काउंसलर से भी आप मिलो, बट अपने लाइफ को एंड मत करो। लाइफ बहुत अमेजिंग है, बहुत ब्यूटीफुल है, बिलीव मी दिस।
इट्स रियली अमेजिंग बेटा। बट समय बदलता रहता है, कभी टफ सिचुएशंस आते हैं, कभी इजी सिचुएशंस आएंगे, और जब टफ को झेल के निकल जाओगे तभी तो पता चलेगा कि जो वो अच्छे पल आ रहे हैं वो कितने अच्छे हैं। एवरीथिंग इज़ रिलेटिव। अगर उस टफ पार्ट को जीवन में फेस ही नहीं किए रहोगे तो जब खुशियाँ आएंगी तो पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या चीज़ें हैं, तो उस खुशियों को इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा स्ट्रांग बनो, शेयर करो, अच्छे दोस्त बनाओ। आईआईटी नहीं निकला, नीट नहीं निकला, लेकिन अगर दो चार अच्छे दोस्त बना लिए ना, जो जीवन में तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तो भी बहुत कुछ कमा ले जाओगे। मैं पढ़ाई से जनरली कॉम्प्रोमाइज़ करने को नहीं बोलता हूँ, लेकिन पढ़ाई आपके जीवन से ऊपर नहीं है। हम पढ़ाई करते क्यों हैं? हम आईआईटी जाना क्यों चाहते हैं? हम नीट निकालना क्यों चाहते हैं? हम डॉक्टर बनना क्यों चाहते हैं? बिकॉज हम ये चाहते हैं कि हम लाइफ में खुश हो सकें, हम लाइफ में लोगों की मदद कर सकें, हम एक बेहतर अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो अगर आज आप इतने टेंस हो, अगर आज आपको लगता है कि आपके लाइफ का मतलब नहीं रह गया है, तो फिर उन चीज़ों का मतलब रह ही क्या जाएगा। आज खुश रहना इम्पॉर्टेंट है, आज अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के साथ शेयर करना इम्पॉर्टेंट है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि ये कम्युनिकेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। और लाइफ इज़ नॉट ऑल अबाउट आईआईटी, इट्स नॉट ऑल अबाउट नीट एग्जामिनेशन, इट्स नॉट अबाउट बोर्ड एग्जामिनेशन। लाइफ में बहुत सारे लोग हैं आपके लिए, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं। आज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे ऑलमोस्ट हर दिन याद करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जीवन में जीने के लिए। कई बार एक एक रीज़न इसमें लिखा हुआ है लव अफेयर्स। कई बार इस एज में, और ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है बेटा, 4.5% एक बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा लगता है कि जीवन में वो ना मिली या वो ना मिला तो अब कोई मतलब नहीं है। जीवन में आपके माँ बाप हैं आपके साथ, आपके दोस्त हैं आपके साथ, लाइफ में मिल जाता है कोई ना कोई। आज नहीं मिला, कल कोई और मिल जाएगा, सब कुछ मूव ऑन हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग आपके साथ रहने चाहिए, आपके दोस्त आपके साथ रहने चाहिए, आपके माँ बाप आपके साथ रहने चाहिए। अगर वो आपके साथ हैं तो जीवन में फिर से कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इन चीज़ों के चक्करों में इतना मत पड़िए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फैमिली रिलेटेड हो, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, चाहे एनीथिंग बेटा, तो प्लीज़ कम्युनिकेट। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका भाई हो सकता है, वो आपकी बहन हो सकती है, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, वो आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। बट प्लीज़ कम्युनिकेट, ट्राई करके तो देखो, हो सकता है कि कोई ऐसा मिल जाए जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। That's all from my side. Thank you. Have a nice day.